हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा अपने चैनल हमर पाठशाला में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, एंजॉय किया होगा। आज इस जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो रहेगा हमारे इस जैव विविधता वाले टॉपिक का, जिसमें मैं आपका जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों पर ही हमारा ये वीडियो जो है आधारित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा, तो पहला तो हमने व्हिटेकर के अनुसार क्या देखा था, 5 किंगडम के बारे में हम देख चुके थे। आपका जगत मोनेरा और क्या था, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई 3 हो चुका था, और चौथा है हमारा जगत प्लांटी, और पांचवा है आपका जगत एनिमेलिया। तो देखते हैं इसमें जगत प्लांटी में क्या होते हैं। प्लांटी कहने का मतलब पादप, और पादप का मतलब क्या होता है आपका, पाद का मतलब होता है आपका पैर। मतलब पैर से जो जीव रहते हैं अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या रहते हैं आपका, अपने जो जड़ जिसे हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं, उनका वहाँ से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। ठीक है, देखे है ना, अपने जड़ों से क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, खनिजों का अवशोषण करते हैं, और नीचे से क्या लेते हैं, ये आपका जल वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमने पादप की बात। तो जितने भी पेड़ पौधे सब आते हैं सभी जो है इसी ग्रुप के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, तो पहला इनकी विशेषताएं हैं इस ग्रुप की, बहुकोशिकीय होते हैं, वह यूकैरियोटिक कोशिका होती है। कहने का मतलब यूनिसेल्युलर होंगे, और यूकैरियोटिक केंद्रक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसमें विकसित हो जाएगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्वपोषी होते हैं यानी कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, और इनकी जो इसमें क्या है, सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति, सेल वाल जिसे हम कहते हैं, जो सेल रहता है कोशिका रहता है, और कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है आपका, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बताऊँ, कोई भी ये लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर देखें कोशिका, आपका ये अगर कोई कोशिका है, इस टाइप से कोशिका है, तो कोशिका के चारों ओर हम देखेंगे तो क्या पाया जाता है, इसमें सेल वाल पाया जाता है। ये इस टाइप से, ये ऐसे इसके चारों ओर जो बाउंड्री में जो रहता है ना, ये क्या रहेगा आपका, कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, किसमें, पौधों में। ठीक है, जबकि आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना था, पिछले वाले में उधर देखे थे हमने। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या आता है। इसके जो उदाहरण हैं वह है स्पाइरोगैरा, जिसे हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, एल्गी के नाम से आप जानते हैं। फ्यूनेरिया है, जिसे हम मॉस कहते हैं। फर्न है, साइकस, खजूर, नीम, धान, और बहुत सारे जितने भी प्लांट आप जानते हैं सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि देखिए पहले वाला क्या है, स्पाइरोगायरा है, शैवाल है। शैवाल आपने देखा है ना, शैवाल क्या होता है आपका, बरसात के दिनों में आप तालाबों के किनारे में देखे होंगे, जो सीढ़ी वगैरह रहता है वहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल एक मखमल टाइप का चादर जमा हुआ रहता है, वही क्या है, शैवाल है आपका। ठीक है, शैवाल के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है आपका, नीचे वाला क्या दिखाई दे रहा है बताइए, ये है आपका नीचे देखिए, ये भी शैवाल है। ठीक है, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये भी क्या है, शैवाल ही आपको। ये यहाँ पर शैवाल का आपका एक रूप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका जो नॉर्मल घने रूप से दिखाई देता है वो है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या है आपका, फ्यूनेरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं, MOSS। आपका मास नहीं है आपका, ठीक है, मॉस है। तो ऊपर वाला भी आपका फ्यूनेरिया है, नीचे वाला भी क्या है आपका, फ्यूनेरिया है। ये एक प्रकार से क्या रहता है आपका, जो घना घना टाइप का, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, मखमली मख पौधों का समूह जो है, एक हरे मखमल की चटाई जैसा लगता है। ठीक है, इनकी कई अलग अलग प्रजातियां जो है पाई जाती है। देखिए एक प्रजाति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक प्रजाति आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखिए और आपका क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर ये आपका फर्न जैसे दिखाई दे रहा है। देखिए फर्न, हाँ ये भी फर्न है आपका, और नीचे वाला भी क्या है, फर्न ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, बताइए किसका पौधा है। ऐसे पौधा आपने आपके परिवेश के आसपास ऐसे पौधे देखे होंगे, ये बड़े रूप में भी दिखाई देते हैं, छोटे रूप में भी दिखाई देते हैं। क्या है बताइए, साइकस है ये। ठीक है, उसके बाद ये तो जान ही रहे होंगे, एक यहाँ पर कोई आदमी है, वह किसके पेड़ पर चढ़ा हुआ है, खजूर। हाँ बिल्कुल, लालच तो नहीं आ गया ना खजूर देखकर आपका। ये खजूर क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका खजूर हो गया, ये खजूर का फल हो गया। ये बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको, देख के बताइए पेड़ को, नीम का पेड़ है ये आपका। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या है आपका, आम का पेड़ है। आम देखे लालच तो नहीं आ गया ना आपका। तो ये सभी क्या आपके प्लांटी जगत के हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट, बताइए क्या है ये, किस टाइप से दिखाई दे रहा है, सोचिए ज़रा। हाँ बिल्कुल, अमरवेल है ये। और अमरवेल के आप बारे में आपने सुना ही होगा, अमरवेल क्या होते हैं आपके,
दूसरों पर अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्या? स्वयं नहीं बनाते हैं आपका, ठीक है। इसलिए इसे परजीवी पौधा कहते हैं। पर मतलब जो दूसरा होता है, और जीवी मतलब अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों के तनों से लिपट जाते हैं और इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता है आपका। और हरित लवक नहीं पाया जाता इसलिए अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे कि दूसरे पेड़ पौधों पर, ठीक है। तो अमरवेल में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है और उन्हीं जो जड़ें रहती हैं उनसे क्या करते हैं, अपने भोजन का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, पुष्पी पौधे। जो फूल वाले पौधे होते हैं पुष्पी पौधे, उनका हम क्या देखते हैं, वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पुष्पी पौधे जो होते हैं आपके दो प्रकार से मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, एक बीज आवरण रहित और एक बीज आवरण सहित। कहने का मतलब आपका बीज आवरण रहित, रहित यानी बताया था मैं जो नहीं होता है। तो जो इनके बीज होते हैं इनमें क्या नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता आपका। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आपका नेक्स्ट आगे चल के। और बीज आवरण सहित मतलब क्या हो जाएगा, जिन बीजों के ऊपर में आपका आवरण पाया जाता है, ठीक है। जो बीज आवरण रहित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप एक है जिम्नो और एक आपका क्या है, स्पर्मा। एक ग्रीक शब्द है आपका। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये सदाबहार होते हैं आपका और कास्ट वगैरह के काम आते हैं आपका। साइकस आपने एग्जाम्पल देख ही लिया और पाइनस भी इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो समझ गए आप जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, आपका नग्न बीजी होते हैं जिनके बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं पाया जाता है, जैसे कि साइकस। उसके बाद देखिए बीज आवरण सहित, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये भी आपका ग्रीक शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन से आते हैं। अब जिनमें जो बीज ढके हुए होते हैं उसमें दो प्रकार से आपका बीज होते हैं। एक तो आपका जिसमें एक बीज पाया जाता है उसमें एक बीज पत्री, जिसमें दो बीज पाया जाता है उसमें आपका द्विबीज पत्री क्या है, इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अगला पांचवा आपका आता है जगत एनिमेलिया, ठीक है। जगत एनिमेलिया के बारे में देखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, जंतु जगत कहते हैं। ये हमारा लास्ट जगत है, जंतु जगत। अब जंतु जगत में क्या क्या विशेषताएं होती है देख लेते हैं इसे। आपका ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जैसे इसके पहले हमने प्लांटी के बारे में देखा था ना, प्लांटी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया था इसलिए स्वपोषी होते हैं। ये पाए जाते हैं, ये होते हैं विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो है नहीं पाई जाती है, जैसे कि प्लांटी में पाई जाती है। तो दोनों में आप अंतर करके देख सकते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता इसलिए विषमपोषी होते हैं ये। अगली विशेषता है इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण मतलब समझ रहे हैं, जो जंतु जगत होते हैं उनमें पोषण क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। हमारे अंदर जैसे कि मनुष्य भी किस में आता है, जंतु जगत में आता है। तो पोषण कैसे होता है, अंदर से होता है ना। और इसके लिए क्या होते हैं, कुछ खास विशेष अंग जो है बने हुए होते हैं, जैसे कि आपका मुंह है, आहार नली है, पाचन तंत्र है। इस प्रकार से क्या है आपका, ये पोषण के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अगले जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो तितली होता है इसमें रस चूसने के लिए क्या दिखाई देता है, आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो नली दिखाई देता है। और मनुष्य में मुंह होते हैं, पक्षियों में क्या होता है, चोंच होते हैं खाना खाने के लिए। और पांचवा इसकी विशेषता है अधिकांश जंतुओं में जो प्रचलन अंग है वह पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शेर है, मैना है, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीता कृमि, केचुआ, घोंगा और जितने भी आप जीव जंतुओं के नाम से जानते हैं सभी जो है जंतु जगत में आते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है बताइए आपका, ये है हाइड्रा। हाँ बिल्कुल, ये है हाइड्रा। नेक्स्ट वाला क्या है, फीते के जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, फीता कृमि है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये फीता कृमि है। उसके बाद और हैं हाथी, सभी आपने देखा ही है, ठीक है। घोड़ा है, उसके बाद ये देखिए पक्षी आपका है, उड़ रहा है, ठीक है। और क्या है, रैट है, फ्रॉग है आपका। और हम जो मनुष्य हैं वो भी किस में आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत ही। देखते हैं यहाँ पर जो जंतु जगत है इनका हम रीढ़ की हड्डी के आधार पर फिर से आपको वर्गीकरण करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपका अलग अलग जंतु आते हैं। तो जंतुओं को यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक रीढ़ की हड्डी उपस्थित
और रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित। ठीक है, आपका रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन आपका पीछे का रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं रीढ़ की हड्डी उपस्थित, तो उसमें भी हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक त्वचा पर बाल उपस्थित होगा और त्वचा पर बाल नहीं होंगे। तो त्वचा पर बाल स्तनधारियों में होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, शेर हो जाएगा और बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और त्वचा पर बाल नहीं, तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा, मछली, मछली की त्वचा पे बाल होता है क्या, नहीं होता है। जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, उनमें भी नहीं होता है। सरीसृप है आपका, रेप्टाइल है, उनमें भी नहीं होता है। और पक्षियों में भी नहीं होता है। तो पक्षियों के त्वचा पे बाल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी और क्लासीफाइड कर सकते हैं, शरीर पर पंख और शरीर पर पंख नहीं। तो शरीर पर पंख किसमें पाया जाएगा, इसमें पक्षी में पाया जाएगा। और पक्षी में कौन कौन आ जाएगा, मैना हो जाएगा, तोता, कौवा, मुर्गा, जितना भी आप पक्षियों के नाम जानते हैं। और शरीर पर पंख नहीं में आपका मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, इनमें शरीर पर पंख पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। इसको मैं आपको और क्लासीफाइड कर देता हूँ। जैसे त्वचा नमी युक्त होगा, यानी कि बिल्कुल आपको नमी पानी जैसे दिखाई देगा वैसे त्वचा वाले, और जिनमें नमी युक्त का त्वचा का अभाव होगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे, मत्स्य और उभयचर आ जाएंगे। इनके शरीर को आप देखे होंगे ना, बिल्कुल गीला टाइप का दिखाई देता है, आपका नमी दिखाई देता है। जबकि अभाव वाले कौन कौन से हो जाएंगे, चल इसको और क्लासीफाइड करते हैं। मत्स्य और उभयचर को शरीर पर शल्क और शरीर पर शल्क नहीं आपका। ठीक है, शरीर पर शल्क किसका होता है, मत्स्य का होता है, मछली का होता है। मछली के ऊपर में आपने देखा ना जो चमकदार छोटे छोटे आपका पारदर्शी टाइप का आपको प्लास्टिक टाइप का छोटा छोटा दिखाई देता है, वो सारे क्या है आपका, शल्क है। ठीक है, तो मछली बहुत सारे हो सकते हैं, रोहू है, कतला है। क्लियर स्टूडेंट, शरीर पर जो है शल्क नहीं। तो उभयचर जैसे कि मेढक है, उनके शरीर पर आपके कोई शल्क ऐसे दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि मेढक है, टोड है। अब देखते हैं नमी युक्त त्वचा का अभाव। तो सरीसृप जो होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, इनकी त्वचा में हमें कोई नमी दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपके छिपकली है, सांप है, कछुआ है। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित। इसमें आ जाएगा केचुआ, जोंक, आपका मच्छर, घोंघा, चींटी, फीताकृमि, ये सब आ जाएगा। तो इस प्रकार मैंने रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग में इसे क्लासीफाइड किया था। चलिए अगला देखते हैं, नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। कहने का मतलब जितने भी हमारे जीव हैं उनको क्या है, उनका एक विशेष आपका नॉमनक्लेचर होता है। नामकरण में क्या हो जाएगा, नॉमनक्लेचर हो जाएगा। आपका भी नामकरण हुआ है ना बचपन में, आपका जब आप छोटे थे तो आपको कुछ ना कुछ नाम से तो जाने जाएंगे ना आपका, नहीं तो कोई भी आएगा कुछ भी नाम आपका बोल के चले जाएगा। वैसे ही जो जीव हैं, तो जीवों की भी नामकरण करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ को क्या करते हैं हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूँ, टमाटर है ना, तो टमाटर को हिंदी में हम क्या कह देते हैं, टमाटर कह देते हैं। और छत्तीसगढ़ी में क्या कह देते हैं, इसे पताल कह देते हैं। जबकि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टोमेटो कहते हैं। तो एक ही आपका जो फल है उसे तीन अलग अलग नामों से जान रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है दक्षिण भारत में चले जाएंगे, या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाएंगे, या अन्य किसी हम विदेश चले जाते हैं, अफ्रीका चले गए, आपका यूरोप चले गए, हो सकता है टमाटर को वो अपने किसी और स्थानीय आपका नाम से जानते होंगे आपका। ठीक है, तो हम लोग अपनी भाषा और बोली के आधार पर किसी चीज़ को क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भाई अगर वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा टमाटर के बारे में, किसी कितनी प्रजातियाँ होती है, कितने दिन में आपका बीज जो है पौधा बन के तैयार हो जाता है, फल देना चालू हो जाता है, तो जब रिसर्च होगा तो भारत वाले रिसर्च करके बोलेंगे आपका कि पताल जो है 2 महीने में तैयार हो जाता है, तो अमेरिका वाले समझेंगे क्या, क्या पताल पताल बोल रहे हैं आपका, नहीं समझेंगे ना। तो यही सब असुविधा को देखते हुए जो हमारे कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने क्या किया आपका कि जितने भी हमारे जीव हैं उनको क्या कर दिया, एक विशेष नाम से वहाँ पर इंगित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है, और किसी भी आपका जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिनियस के द्वारा दिया गया था, क्या क्या है, तो इसके कुछ नियम होते हैं इसको लिखने के, वो नियम हम आप यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि पहला है आपका, प्रत्येक जीव के नाम में पहला जो शब्द रहेगा वो किसका रहेगा, वंश का रहेगा, और दूसरा शब्द किसका रहेगा, जाति का रहेगा। ठीक है, 2 नाम बोला ना मैं, तो द्विनाम मतलब 2 नाम, पहला वंश का और दूसरा किसका रहेगा, जाति का रहेगा। नेक्स्ट इसमें है जीव के वंश का नाम का पहला अक्षर, गौर करेंगे, पहला जो अक्षर रहेगा अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होगा। ठीक है, तथा अन्य जो अक्षर होंगे क्या होंगे, छोटे लिखे जाते हैं। और जाति का नाम जो रहेगा, जो सेकेंड आपका लेटर, सेकेंड जो वर्ड रहेगा क्या रहेगा, छोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं ना, जो तिरछा रहता है आपका लिखा रहता है, में लिखा जाता है।
यदि ये नाम सीधे अक्षरों से लिखे जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उनके नीचे आपका एक अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जितने भी आपके शब्द देख रहा हूँ, आपका ये इटैलिक है क्या, इटैलिक नहीं है। अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में हमें ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ अंडरलाइन करके। ये देखिए, ये मान लो जाए किसी का आपका दो नाम है, ठीक है, जैसे नीचे रेखा लिखा हुआ है दो नाम है, तो इसको आपका मेरे को बताना है, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कुछ जीव और उनके वैज्ञानिक नाम आपको बता दिया हूँ। आप बहुत सारे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए जो आपका राष्ट्रीय पक्षी होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या राष्ट्रीय पशु होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसे आपको एग्ज़ाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मेंढक होता है तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, राना टिग्रीना है। आपका बोला ना कि दो वर्डों से मिलकर बनेगा आपका, एक क्या बताएगा, वंश को, और सेकंड वाला जाति को बताएगा। पहला नियम ये कहता है। और क्या कहता है, जो वंश रहेगा उसका पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल है। देखिए आर यहाँ पर कैपिटल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिग्रीना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका छोटे लेटरों में लिखा हुआ है। आपका राना और ये क्या हो जाएगा, टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है, शेर, तो शेर का क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो हो जाएगा। पी देखिए कैपिटल में है, और ये बाकी क्या है आपका स्मॉल में, और सभी के सभी क्या है आपका इटैलिक में लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी के सभी कैसे हैं, इटैलिक हैं। फिर मनु गौरैया की देख लीजिए, जो हम गौरैया हमारे घरों में आती है, इसे हम क्या कहते हैं, पेसर डोमेस्टिक कहते हैं। ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य को हम क्या कहते हैं, होमो सेपियन कहते हैं। ये देखिए होमो सेपियन, मनुष्य के पद अनुक्रम में देखे थे ना कि इनको क्या है आपका जो किंगडम है कैसा है आपका, मनुष्य का एनिमेलिया के अंतर्गत आता है आपका। और उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, जीनस, ऑर्डर, ये सब चीज़ देखा था। ये हाथी हमारा क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो इसको आपको बताना है, यहाँ पर कमेंट करके आप बताइए। जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है स्टूडेंट, वहाँ पर कमेंट करके बताइए कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला जो गुलाब रोस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और फलों के राजा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये जितने भी हैं इसे क्या कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए।